रेडी। ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण कुमार और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो डिफरेंट टाइप्स के नशे करती है, नशा करती है। क्या बात कर रहे हैं? तो है जो मैंने नोटिस किया, चुम्मा चुम्मा, और आपको तो मैंने सुना है डांस का बहुत ही नशा है एंड हाई ऑन लाइफ। इतर लगा के भी आप लोग रोड पे मैंने देखा, गाने में पुलिस भी आप लोग को पकड़ नहीं पाती है। तो पहले तो ये बताइए कि कितने टाइप्स के नशा करते हैं आप लोग? सी व्हेन यू आर हाई ऑन लाइफ तो आपको कोई नशे करने की जरूरत नहीं है। लाइफ ने ऑलरेडी इतने मिरेकल्स आपको दिए हुए हैं कि आई एम जस्ट एंजॉयिंग एवरी लिटिल बिट ऑफ इट। सो नशा तो बहुत चीप सी चीज हो गई ना। मुझे नशा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं बिना के नशा किए इतना एंटरटेनिंग इंसान हूँ और आसपास इतनी नौटंकी होती है मेरे साथ कि अगर लोगों ने मेरे को बताया कि मुझे नशा करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता हूँ कि एक ही चीज़ की नशा होना चाहिए इंसान को, है खुशी का नशा, एंटरटेनमेंट का नशा, और उसी खुशी को फैलाओ इधर उधर, जोक क्रैक करो, खुद पे हंसो, दूसरों पे हंसो और हंसी मजाक में जिंदगी काटो। आप कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे? हाँ, ही सेड ना एंटरटेनिंग लोग हैं मेरे आसपास, तो राइट। या 100%। कैसा नशा करता है दिल चुम्मा चुम्मा करता इतर भी लगाता है। हाँ। मैंने गाने में देखा बहुत एनर्जेटिक गाना है, तो सबसे पहले तो बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद चुम्मा चुम्मा एंड आयुष? मुझे तो बहुत पसंद है। मुझे टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग करने में जिसमें इतना सारा डांसिंग होता है, मजा होता है, कलरफुल गाना है, खुल के नाचने का मौका है, ये मुझे बहुत मजा आता है। मैं जब डांस करता हूँ मुझे इतना परफेक्ट नहीं करता हूँ, मैं बस नाचना चाहता हूँ जिसको देख के, मेरे डांस को देख के बाकी लोगों का नाचने का मन करे, मेरा वो गोल रहता है। तो मुझे ये गाने में शूट करने में बहुत मजा आया। इतनी एनर्जी थी जब से लोग डांस कर रहे थे, और इसमें क्या था कि जो हमको कहीं ना कहीं हम भूल जाते थे कि ये एक शूट चल रहा है, क्योंकि इतना मजे करो, ये नहीं कि परफेक्ट रहने की जरूरत नहीं है। एंड परफेक्शन के लिए हमारे पास शक्ति जी थी, सारा एक्सपेक्टेशन परफेक्शन का हमने शक्ति जी पे डाल रखा था कि अच्छे स्टेप्स आप करना है, जो लोग बोले अरे वाह वाह क्या बात है, और सारे अल्लड़ स्टेप्स मैं करूँगा। ओ हाँ, देखा मैंने इनके स्टेप्स, तो मान लीजिए बहुत ही सुपर होते हैं, उसकी बातें हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस इस गाने का, क्योंकि इससे भी पहले मैंने आपके गाने देखे हैं, बहुत ही सुपर होते हैं। इस बार ये चुम्मा चुम्मा का कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आयुष जब होते हैं आपके साथ? एक्चुअली इस गाने में ना, किसी भी गाने में ऐसा हुआ है कि आई हैव रीच्ड ऑन सेट, हमने सीखा है और शूट किया है। इस गाने में 2 दिन प्रॉपर रिहर्सल रखी गई थी, तो हम लाइक ओ, मतलब विष्णु देवा सर है, उन्होंने कोरियोग्राफी करी है, तो उन्होंने कहा था शक्ति आई हैव टू मेक यू डू दिस, क्योंकि पीपल हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, ये स्टेप वो स्टेप बहुत सारा उन्होंने ऐसे सिखाया। तो मुझे लगा वाह, बहुत अच्छे तरीके से रिहर्सल हो रही है इस गाने के लिए। ऐसा नहीं कि सेट पे चलो 4 स्टेप तुमने कर दिया, ऐसा नहीं है। तो प्रॉपरली इट्स मेंट फॉर डांस एंड फॉर पीपल टू अप्रिशिएट डांसर्स। फिर जब आयुष से मिले रिहर्सल हॉल पे, तो मुझे लगा कि ही विल बी लाइक यू नो आई एम अ मूवी स्टार, बट ही वाज लाइक अरे लिसन, आई हैव सीन योर वर्क एंड यू आर सो गुड, मतलब मेरे से कैसे होगा, ये होगा। लाइक अभी भी यही बोले जा रहे हैं मुझे कि आप परफेक्शनिस्ट हो, और शक्ति जी और ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, तो मेरे को बहुत सम्मान दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। बट ही इज वेरी गुड। आई थिंक एज अ डांसर जब मैंने इनको रिहर्सल में देखा, तो आई थिंक ही वाज किलिंग इट। और ऐसे कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है, मुझे और करना है, प्रैक्टिस करनी है। सो दैट इज समथिंग दैट आई लव्ड अबाउट हिम, कि एक इन्होंने मतलब अपने आप को मतलब कॉन्स्टेंटली पुशिंग फॉरवर्ड कि और अच्छा करना है, और अच्छा करना है। वो थ्रू आउट सेट पे ऐसा था कि नहीं, मुझे एक और अच्छा करना है। सो दैट आई लव्ड अबाउट आयुष। यस, आपके स्टेप के बारे में बताइए कि हमने देखा लाइक फटी जींस, हमारे सलमान भाई की तरह एकदम डिफरेंट स्वैग में रुमाल, जरा बताइए कि कुछ आपने कितनी प्रैक्टिस की, स्टेप्स की, या फिर ऐसे ही स्टार्ट हो गए आप? नहीं, मैं सिर्फ जिम में मैंने एक नेचुरल डांसर नहीं, मुझे डांसिंग सिखानी पड़ती है, मुझे स्टेप सीखने पड़ते हैं, और मैं नॉर्मल से एक रिदम होता है, मैं सिर्फ रिदम पे नाचता हूँ। तो मुझे 2-3 दिन का अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए होता है कि मैं कर क्या रहे हैं, किस टेम्पो में नाच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब जोश में नाचते हैं, कभी कभी वो अजीब लगता है कैमरा पे, तो कैमरा पे कैसा लगेगा, स्पेशली आपको आपके साथ शक्ति जी हैं गाने में, तो आपको पता है कि आपको एक सर्टन
सर्टन लुक और वो फील तो रखनी पड़ेगी गाने के साथ में, एक टेम्पो है तो उसमें उतनी मेहनत जाती है। बट एक बार मेरा मानना है कि अगर आप रिहर्सल में इतनी मेहनत कर लो कि सेट पे सब इजी हो जाएगा, सेट पे आप इंजॉय कर सको। यू नो कभी कभी क्या होता है आप नहीं सीख आते तो सेट भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि आपको नहीं हो रहा है या चेंज करना पड़ेगा, कोरियोग्राफर को सोचना पड़ेगा क्या करें। तो पहले लॉक इन कर लो, फिर सेट बिकम्स अ फन, मजा आ रहा है करने में। तो मैं विष्णु जी सर हंस रहा था, मैंने कहा सर मेरा 3 डे का प्रोसेस होता है। एक दिन मैं बहुत खराब डांस करता हूँ, फिर दूसरे दिन मैं थोड़ा ठीक ठाक होता हूँ, तीसरे दिन मैं शूट के लायक हो जाता हूँ, और चौथे दिन फिर ऐसा होना चाहिए कि बस बॉडी में है वो गाना, बस गया है, मसल में बैठ गया है, अब जो करवाना है करवा लो। तो एक वाइब होता है। और उसमें जो स्टाइलिंग थी वो जो ब्रीफ में मिला था कि कलरफुल होना चाहिए, बहुत मासी होना चाहिए, यू नो खुल के इसको मतलब अलग करो। तो हमने बैंडाना गर्दन बांधने की जगह जीन्स में बांध दी कि जीन्स नीचे ये अलग है, कुछ हम अलग ही करने। और यू नो ऐसे गानों में ना बहुत फ्रीडम मिलती है। आप कभी कभी क्या होता है कि आपको सिचुएशनल सॉन्ग में होता है, आपको देखना पड़ता है कि यार ये वाइब के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये बैकग्राउंड के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या मैं कैरेक्टर में हूँ कि नहीं हूँ। इन गानों में आपको खुल के एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपने हैंडकरचिप को यहाँ बांधा है कि हाथ में बांधा है कि गर्दन में बैठा है, कहीं भी बांधो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको एक खेलने का बहुत मौका मिलता है, यू नो अपने डांस के साथ भी खोल के खेलने का मौका मिलता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक जो लगाची जिसमें डांसिंग की थी वो एक गरबा स्टाइल डांसिंग थी। और जो गरबा भाई का बर्थडे जब अंतिम में किया था तो दैट वाज कम्प्लीटली मतलब एक महाराष्ट्रियन स्टाइल डांसिंग जिसमें आपको डांसिंग नहीं आती है। तो ब्रीफ जो था अंतिम में था कि आपको डांसिंग आती ही नहीं है, तो आपके कुछ परफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि एक आदमी बस ऐसे बस नाच रहा है शराब पी के। और इसमें मुझे एक थोड़ा साउथ इंडियन टच था स्टेप्स में कि एक वे ऑफ, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी कि मुझे कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फैसिनेटेड, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अलू सर का, अर्जुन सर की डांसिंग देख के, जो मैं कभी मैच नहीं कर सकता बट उनको देख के एक इनामर्ड रहता हूँ जब भी मैं उनको कैमरा पे देखता हूँ, जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। तो मेरे को एक अंदर से लगा कि एक दिन मुझे ऐसा गाना करना है, और मुझे इसमें मौका मिला करने का, तो मैं बहुत खुश था। बिल्कुल बिल्कुल, गाना तो आपने बहुत ही अच्छा किया, लेकिन जब आपको बताया गया कि आपके साथ में जी ऐसे हमारे इंडस्ट्री की सबसे टॉप डांसर होने वाली है शक्ति, प्रेशर नो प्रेशर, सो प्रेशर नो प्रेशर या प्रेशर इतना था कि आई होप मैं इतने रेटिंग लूँ कि बिकॉज आई नो शक्ति इज प्रोफेशनल एंड आई डोंट वांट कि ऐसा लगे कि अरे यार मैं इतना टाइम क्यों लग रहा है शूट करने में। दैट वाज माय ओनली थिंग। बट ओवर एंड अबाउट दैट कहने का एक कंफर्ट भी था कि मुझे सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। शक्ति इज वेरी गुड, उसमें कुछ दो राय है ही नहीं, उसमें ऐसा नहीं कि हमको सोचना है कि अरे यार वो मैच हो रहा है इस मैच से मैच। मुझे ये पता कि शी इज सो स्किल्ड कि ये मेरे टेम्पो को मैच कर लेंगे बिकॉज इनका इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इनके साथ मैच करने की जरूरत नहीं। यू नो इट्स नॉट दैट दो लोग हैं दोनों को एक दूसरे से ट्यूनिंग बिठानी है, बिकॉज शी इज सो एक्सपीरियंस। शी वो एक्चुअली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे डांसिंग के मुताबिक अपने को डाल देंगे कि अच्छा ठीक है ये इतना कर रहा है मैं इतना करती हूँ, ये करती हूँ। सो एक कहीं ना कहीं कंफर्ट था, मोर देन दैट एक्साइटमेंट थी। मैं इस गाने से पहले शक्ति से कभी पर्सनली मिला नहीं था, तो मैं इनको हमेशा इनका डांसिंग को मैंने देखा है, इनके काम को एडमायर किया है। मैं इनका आई वुड से कि इनकी जर्नी जो इनकी पर्सनल जर्नी भी रही है, इनका प्रोफेशनल जर्नी, मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा ऑफ हाउ शी स्टार्टेड एंड हाउ इनकी फैमिली बहुत फैसिनेटिंग फैमिली लगती है मुझे। मतलब हाँ मतलब इतना टैलेंट मतलब घर पे कैसे बना क्या मतलब सब कुछ घर पे ही रखना था क्या, मतलब इतना कैसे मतलब so I मुझे वैसा एक्चुअली ये फैक्ट है, जब आई वाज कमिंग टू शूट द सॉन्ग मैं रास्ते में थार देख रहा था, आई डिडंट नो मुक्ति की सिस्टर। सो मैं देखा यार डैम यार ये आई एम नोटिसिंग मुक्ति ऑल्सो, लाइक यार शी अलग एक्टिंग, द डायलेक्ट इज सो फ्लोइंग एवरीथिंग, एंड सडनली आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड ऑन सेट समबडी सेड दैट शक्ति सिस्टर। मैं क्या बात करूं, देन आई नीति मोहन, हमने कितना टैलेंट है घर के अंदर, मतलब ये अच्छा है कि मतलब आवाज भी है, एक्टर भी है, कोरियोग्राफी डांसर सब है, मतलब ये घर पे इन हाउस फिल्म बना सकते हैं। इनकी बहुत बड़ी अच्छी डांस एकेडमी भी है। बहुत खूबसूरत सर, मैं गया हूँ, आप गए हैं? मैं गया हूँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत एकेडमी है जो मैंने इनके पीछे पढ़ा हूँ कि आप एकेडमी थोड़ा बांद्रा की तरफ लेके आई। He has inspired me to open another center. प्लीज इसको खोलिए बिकॉज यू नो मैं वहाँ गया था, शी वाज वेरी काइंड इनफ कि मुझे इनवाइट किया था, एंड मैंने वहाँ पे एक पैशन देखा डांसिंग के लिए जो इतने सारे फॉर्म्स है। जैसे अगर आप इनका स्केड्यूल पढ़ते हैं, मतलब कौन कौन सी क्लासेस हैं, मैं हर कोई ये कौन सा डांस है भाई, ये कौन सा डांस है,
ये कौन सा डांस है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो एक रियलाइज होता है कि कितने सारे डिफरेंट डांस फॉर्म्स हैं, यू नो। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या होता है, हम लोग जब मैं एक्टर बनना चाहता था उस टाइम पे हम लोग ना देखते थे कि अरे अब्रॉड में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म सिखाए जाते हैं, क्या आप एक जगह इनरोल हो जाओ, हम बोलते हैं यार यहाँ पर इनरोल हो जाए तो अच्छा है कि इतना कुछ आप सीख के आओगे, क्योंकि एज एन एक्टर आप किसी भी डांस फॉर्म में मास्टर नहीं हो सकते, आपको हर एक चीज में थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंडियन कर लिया, थोड़ा हिप हॉप आना चाहिए, थोड़ा ये आना चाहिए, थोड़ा वो आना चाहिए, ताकि आप ब्लेंड हो जाओ। इनकी एकेडमी जब मैंने देखी, मैंने कहा इट हैज द ग्रेट कॉन्सेप्ट। एक तो एनर्जी बहुत अच्छी है, जिस तरीके से मैंने वहां पर लोगों को जब स्टूडेंट से मिला, इनके स्टूडेंट से मिला कि एक पैशन है कि वो लोग अपने अपने शहरों को छोड़ के रिलोकेट होते हैं सिर्फ डांस सीखने के लिए। वो अपने फैमिलीज के साथ रिलोकेट होते हैं, वो अपने घर खरीदते हैं, वो यहाँ पर आते हैं सिर्फ 3 कोर्स करने के लिए। तो वो स्टार्टिंग 3 में यहाँ पे जो लोग एक्सटेंड करते हैं, फिर जो इन्होंने जो वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके साथ जो उनका रिलेशनशिप है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई फेल्ट कि अगर मैं व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू एक्टिंग, अगर उस टाइम पे मुझे पता होता नृत्य शक्ति के बारे में, तो इट वुड हैव बीन ग्रेट कि मैं कितना कुछ सीख सकता था। एंड आई जेन्युइनली बिलीव, मैं इनको अभी तंग कर रहा था क्योंकि मेरे घर में मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को मुझे चाहता हूँ कि अच्छा डांस सीखें। सो लाइक थोड़ा दूर पड़ता है मेरे लिए, बट प्लीज आप इधर आएंगे तो आई वांट देम टू लर्न कि हर चीज सीखें, यू नो। उनका भी डांस में ये चीज होता है, आई थिंक। एंड द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज इट्स अ वेरी गुड स्टूडियो। पहली बात आप जाके देखेंगे, लाइटिंग से लेके हर चीज, क्या स्टूडियो बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू। बट उसमें सबसे ज्यादा कमाल की चीज है इनकी उम्र देखो यार, इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया है, यू नो। दैट इज फैसिनेटिंग, मतलब इतना कुछ अचीव किया है और अपने पैशन को फॉलो किया है। और ये नहीं कि वो पैशन सिर्फ इनका है, ये पैशन आगे ट्रांसलेट करते हैं बाकी लोगों में, यू नो, सिखाने के लिए, व्हिच इज ग्रेट। आई थिंक शी इज एन इंस्पिरेशन एंड सो आर योर सिस्टर। यू आर सो काइंड यार, थैंक यू, सो स्वीट। ऐसे लाइव कमेंट्स जो मिलते हैं आपको, कैन यू इमेजिन? He's a sweetheart. The way he speaks about anything, मैं बाकी इंटरव्यूज में भी मैंने शेयर किया है कि the best quality about him that I really admired is that he is from the heart. और वो आजकल के ज़माने में मिलना बहुत रेयर है। He is very hardworking, he is very passionate about his job. ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर I think the core of him, which is all heart, is beautiful. क्योंकि you will not find anybody in the industry who will go out and say so much about what you're doing as a dancer and my school and everything. मतलब मैं खुद ही इतना बात नहीं करती हूँ जितना इन्होंने आज हर इंटरव्यू में नृत्य शक्ति को इतना प्रमोट किया है। बट थैंक यू, इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि ये लोग So sweet. बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि बांद्रा में, कोलाबा में, कहाँ चाहते हैं? नहीं, I want कि ये जो चीज जो है, आई ऑलवेज फील कि हमारे पास जब हम लोग इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट। आई वाज शेयरिंग अ स्टोरी विद शक्ति दैट एक डांसर थे जिनको हमारे साथ हमें सिखाते थे, उनका नाम था साजन। उन्होंने यूट्यूब में बी बॉइंग सीखी थी, वीडियोस देख देख के बी बॉइंग सीखी है। और आप अगर देखेंगे क्या लगे, तुमने कुछ रिहर्सल कुछ नहीं किया, तुमने यूट्यूब के वीडियो को देख देख के प्रैक्टिस किया। हाँ, और आज वो बहुत अच्छा बी बॉइंग करते हैं। इतना टैलेंट है इंडिया में, इतना ज्यादा टैलेंट है। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कल्चर होता है कि हम बाहर की चीजों को देख के बोलते हैं अरे बाहर देखो लोग क्या क्या कारनामे करते हैं, और हम लोग उस लेवल के नहीं, हम लोग बहुत अलग लेवल पे हैं। अगर आप इंडिया में इंडियन क्लासिकल डांस को देख लो, उसमें कितना टैलेंट है। हिप हॉप हम लोग कर सकते हैं, सारे डांस फॉर्म हमारे पास हैं। और आई जस्ट फील दैट व्हेन पीपल लाइक इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, बिकॉज आई रिमेंबर बैक इन द डे कभी कभी क्या होता था, जब कोई किसी को बोलते हो कि मुझे डांसर बनना है या मुझे एक्टर बनना है या मुझे करना है, फैमिली का रिजर्वेशन होता था, क्या कर रहे हो भाई, मतलब ये कोई जॉब थोड़ी ना होती है। अभी भी होता है, बट यू नो एटलीस्ट उस टाइम के साथ अपॉर्चुनिटीज, अभी देयर इज अ नृत्य शक्ति कि आप जा रहे हैं, यू नो दैट पीपल जब इनकी एकेडमी में पेरेंट्स बैठ के चेयर कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, और उन्हें देख रहे हैं, उन्हें एडमायर कर रहे हैं, उनका यू नो एक सेलिब्रेट कर रहे हो उनको, दैट इज सो स्वीट टू वॉच। दैट आपको एक एटलीस्ट आपके पास एक अपनी आर्ट को ग्रो करने का तरीका है, यू नो। So I genuinely believe that's a great institute, and I think eventually I feel कि it will grow into a multiple city thing. It will not only be Bombay. I think ये eventually spread out होगा.
थैंक यू, दैट्स सो काइंड, थैंक यू। एंड आपकी सिस्टर ने इस गाने में भी यस, सो बताइए, हम जैसे कि बात कर रहे थे मोहन सिस्टर रॉक है, तो कुछ बातें मोहन सिस्टर्स रॉक है। तो कुछ बातें इस गाने को लेकर कि ऐसे करते हैं या ऐसे कुछ करते हैं या मुझे तो पता भी नहीं था जब तक हम रिहर्सल कर रहे हैं कि दीदी की आवाज है उसमें। बाद में मुझे पता चला कि दिस इज दीदीज वॉइस, बिकॉज जब मैं उनका गाना सुनती हूँ इश्क वाला लव या फितूर, तो उसमें आवाज समझ में आती है, पर इसमें मैंने बोला दीदी आपकी आवाज है, मुझे पता ही नहीं चला। मैं यहाँ पे वीडियो देखने भी आई थी ये स्टूडियो में, तो मैंने देखा तो दीदी ने बोला मैंने गाया, मैंने कहा आपकी आवाज तो मैंने सुनी नहीं। तो बाद में फिर दीदी जब आई उन्होंने बोला आई हैव संग इट, तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट। एंड प्रेजेंट टाइम ऐसा चल रहा है भाई कि लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं म्यूजिक वीडियो को, एंड एक म्यूजिक वीडियो हिट होता है तो लोग जितनी फिल्म को एक पॉपुलैरिटी मिलती है उतना ही एक म्यूजिक वीडियो को मिल रहा है। तो हम ऐसा माने कि बैक टू बैक और ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं आप लोग, एंड आपका तो हमने वुमेन के ऊपर भी देखा था, आपको भी हम बैक टू बैक म्यूजिक वीडियो देख रहे थे। ऐसा माने कि आप लोग और भी करने वाले हैं ऐसे म्यूजिक? जी, आई थिंक म्यूजिक वीडियो एक ऐसी मैं किसी भी फॉर्मेट को कभी ये नहीं सकता हूँ कि फिल्म के लिए या म्यूजिक वीडियो है या कुछ है। आप वो गाना चलेगा, आप चाहते हो ये गाना मेरी किटी में है, देखो हर एक्टर सेल्फिश होता है कि यार ये गाना है, मैंने बहुत टाइम से डांसिंग किया है, मुझे डांसिंग का मौका चाहिए। अब ये चीज अगर आप फिल्म में करते हैं, ये गाना को उठा के फिल्म में डाल देंगे तो वही कॉन्सेप्ट होगा, वही डांसिंग होगी, सब कुछ सेम वे, प्रोडक्शन स्किल सेम होगा, कोरियोग्राफी अच्छी होगी, आपके एक्टर्स ऐसे होंगे, इट इज सेम थिंग। इट इज जस्ट दैट यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि स्क्रिप्ट से बाहर जाके आपको एक स्क्रिप्ट नहीं बनानी पड़ रही है। जैसे एक फिल्म में आपको कहीं बार जाओ, आपके पास बहुत खूबसूरत गाने होते हैं बट वो पिक्चर में नहीं बैठते। अब जैसे अंतिम के अंदर हम छोगाड़ा तारा नहीं डाल सकते, अखड़ा जावे नहीं डाल सकते हम, अगर हम उसको सडनली वो ऐसा कुछ होएगा तो पिक्चर का पूरा मोल्ड टूट जाता है। तो वहां पर उस समय सोचते हैं कि यार इस दुनिया के लिए गाने कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्या लिबर्टी है कि दुनिया गाने के ऊपर बनती है, वहां पे गाना दुनिया के मुताबिक बनता है, आपका वर्ल्ड कैसा फिल्म का उसके मुताबिक गाना बैठता है। यहाँ पे गाना अच्छा है, उसके आसपास वर्ल्ड बन सकता है, तो आप खुल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लाइक इफ अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, आई कैन एक्सपेरिमेंट ओपनली एक्सपेरिमेंट विद माय डांस स्टाइल इन अ म्यूजिक वीडियो, बिकॉज वर्स टू वर्स क्या होगा, लोग बोलेंगे नहीं अच्छा लगा, आप और मेहनत करोगे नेक्स्ट टाइम पे, चल यार ये फॉर्मेट आप लोगों को पसंद नहीं आया, मैं नेक्स्ट टाइम और हार्ड वर्क करता हूँ। फिल्म में जब होता है तो बहुत कुछ पूरी कहानी उसमें टिकी हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इन दैट सेंस। तो यहाँ पर विद ईज बिना कोई टेंशन के आप गाना कर सकते हो और गाना आपकी किटी में आ जाता है। तो आई लव डूइंग म्यूजिक वीडियोस, आई थिंक इट इज अ ग्रेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ आल्सो, कैमरा के सामने आना और अपने आप को विजिबिलिटी भी रखना, कि आप बीच बीच में आप गानों में भी दिख रहे हो एंड ऑल दैट इज वेरी गुड। सर जी बताइए नेक्स्ट क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप, कौन सा म्यूजिक वीडियो या फिर क्या कुछ मोहन सिस्टर धमाका करने वाले हैं? धमाका रोज होता रहता है लाइफ में। आई फील जो भी लाइफ ने सब कुछ ऑफर किया है, मैं एक्चुअली कोविड के बाद ऐसा फील करने लगी हूँ कि वी आर ऑल सो फॉर्चुनेट दैट वी आर अलाइव टुडे। वो ही एक बहुत बड़ा धमाका है। बाकी काम हमारे लाइफ में हमेशा आता जाता रहता है, वो एक ब्लेसिंग है टू बी एबल टू डांस, टू बी अलाइव। थोड़ी ऐसा फिलोसफी टाइप की फील होती है, पर ऐसा मुझे लगता है कि आपको शक्ति जी को बोलते हैं। I feel every second of the day we are going through so many miracles. Ki for you to be sitting here and be alive is such a beautiful miracle, and I think that is a big dhamaka for me than saying, "Oh, my next project, I'm living for my next project, or my this or that." That is wonderful. That is amazing. मतलब nothing. I'm not denying that. But I think कि आज हम healthy हैं, हम alive हैं, इससे ज़्यादा खूबसूरत बात कोई नहीं है। इसके लिए हम सभी गुरु माँ शक्ति जी। अब शक्ति मुझे पूछ रही है कि मुझे आप शक्ति जी को बोलते हैं, शक्ति जी जी। अरे नो जी, नो जी, अभी वो हो जाता है आप इसे एनर्जी भेजते लोगों के साथ। व्हाट रबिश, लाइक यू डोंट, ऐसे शक्ति जी लाइक यू डोंट। बिल्कुल। एंड वो डांस मैंने देखा बहुत ही एनर्जेटिक था, क्योंकि एनर्जी से ज्यादा लाइक ऐसे पूरी कमर घुमा, क्या उसे क्या स्टाइल में करते हैं इतना मुझे नॉलेज। ये तो अपना पूरा बॉलीवुड है ना। और एक जो इसमें पूरी एक्सरसाइज करवाई है मुझे बैठ बैठ के नागिन वाला, वो बहुत मुश्किल था। वो एक तो उसमें ना बहुत मुश्किल था वो। शौक लगता है जब ये बोलती है। देखो यही चीज है ना, सी दिस इज व्हाट हैपेंस कि आप कितना भी कर लो, पीपल फील लाइक तुम्हारे लिए तो आसानी होना चाहिए। मतलब एज एन एक्टर ऑल्सो आप भी हमेशा से
आगे कुछ ना कुछ इवॉल्व करोगे एंड आई से अरे आपके लिए क्या मुश्किल है, बट थिंग्स विल बी चैलेंजिंग फॉर यू एट एवरी स्टेज. बट शक्ति जी के लिए मुश्किल ओह गॉड, जिस तरह से हमने आपको टीवी पर देखा है कि एक से डिफरेंट स्टेप, वो तो है ही, पर लेकिन इस वाले डांस में ये स्टेप करना इट वाज डिफिकल्ट. इट definitely is, and I challenge everybody to try that step and send me your video. I want to challenge Ayush. 30 सेकंड्स के लिए मैं नीचे गया था और अटक ही गया था. फिर उसके बाद मैंने विष्णु सर को बोला, सर आपको शक्ति है तो ऐसे स्टेप मुझसे काहे को करा रहे हो. तो फिर वहाँ पे मूव हुआ है. बहुत स्ट्रेंथ चाहिए लेग्स में वो करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट गोइंग डाउन, यू आर कॉन्स्टेंटली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. और फिर कुछ ऐसे लेग का उसमें अंदर ले तो उसमें तो पूरी स्किन ऐसे छिल जाती है. तो मैंने इतनी बैंडेड्स लगाई हुई थी शूट के टाइम पे, क्योंकि शूट सिर्फ एक बार भी नहीं होगा, बार कर रहे हैं. सो इट वाज, माने कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई मानेगा, बट इट वाज वेरी चैलेंजिंग. मैं साइड में बैठ के मैं नहीं मान रहा हूँ, मतलब देखो ओके, इट वाज वेरी इजी गाइस, आई जस्ट गॉट अप एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट. आई थिंक डिफिकल्ट का नाम ही है शक्ति जी. ओह शक्ति जी. आई क्विट. I think you should change your Instagram handle to शक्ति जी. Oh God. So और अंतिम हमने देखी, इसके बाद क्या कुछ हमने सुना कि कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं आप, अगर आप कुछ बता सके कि क्या कुछ. जी वो अनाउंसमेंट आपको अगले महीने मिल जाएगी और आपको बहुत एक्साइट करेगी. और अभी मैं कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि मैंने कुछ तैयार किया है, कुछ जो यूनिट मैं तैयार कर रहा हूँ उसमें मैं वेट चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट हैंड रिएक्शन है. तो मैं बहुत बच के चलता हूँ कि मैं जब आपको मैं बिलीव करता हूँ जब ये फिल्म अनाउंस करते हैं ना तो वो थोड़ा देना नहीं चाहिए. जब आए तो अच्छे से धमाका होना चाहिए, अच्छा सा मजा आएगी. यू नो आपको एक वाइब समझ में आए उसका, क्या फिल्म है, कैसे होने वाला है, क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वो सब आने में मजा आता है ना. मैं पर्सनली इन बातों में बिलीव करता हूँ. तो जॉनर क्या होगा ये बता सकते हैं आप? ऐसे शक्ति जी के साथ ऐसा कुछ डांस होगा, मैं तो रोमांटिक होगा, हॉरर होगा, थ्रिलर होगा, एक्शन. ओह वापस एक्शन. अभी थोड़ी लोगों की पब्लिक डिमांड पे है कि मैं थोड़ा एक्शन करता रहूं. तो बीच में तभी मैं रोमांस भी करता रहा, डांसिंग करता रहा, ताकि वापस एक्शन में हूं. नाइस. चलिए, सो ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि ये गाना लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, जेन्युइन बहुत ही पसंद कर रहे हैं. एंड कुछ कहेंगे आप लोग ऑडियंस? आप पहले हुक स्टेप करके दिखाओ हमें. वो मुझे नहीं आता. और यस सबसे इजी हुक स्टेप है हमारा. सो कुछ ऑडियंस को मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ फॉर गिविंग अस सो मच लव फॉर चुम्मा चुम्मा. कीप वॉचिंग एंड रियली बिलीव दैट यू ऑल हैव supported us, given us love and your blessings over the years. इसी के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं. So thank you once again. Lots of love and चुम्मा चुम्मा. शक्ति जी. ठीक है. मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सारे प्यार दिया हमारे गाने को. मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो कमेंट्स जो अभी तो वो मजा वाले होते हैं, बवाल, आग लगा दी, बहुत मस्त कमेंट्स होते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ के. मैं बस बोलना चाहता हूँ भाई लोग नाचो, एंजॉय करो. ये गाना ज़्यादा सोचने का गाना नहीं है, सिर्फ फील करो, नाचो, मजे करो यार. Have a blast. Blast. चलिए, थैंक यू सो मच. थैंक यू मजा आया आपसे बात करके. थैंक यू सो मच.